बात करेंगे आज की वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी और उसके एग्जाम्पल और करेक्टरिस्टिक्स पर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि डिराइव द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड राइट देयर करेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपका ये जो टॉपिक्स है ये आपके 12th में भी काम आएगा और बीएससी के 3rd सेमेस्टर के लिए भी आपके काम आएगा। तो उसी पर हम लोग आज बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक पहले एग्जांपल से ही हम बता दें, H2 प्लस Cl2 ये बना लेगा 2HCl, या तो हो गए फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो फॉर्मेशन ऑफ HCl में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो H2 और Cl2 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन H2 और Cl2 के कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है तो उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया में ये NH3 है, मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में 2 मॉलिब्डेनम तो बना लेगा N2 प्लस 3H2। इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो एक्सपोनेंट होता है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट पावर, वो जीरो के बराबर होते हैं, यानी a प्लस बी जो हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में बात किया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो हमें डिफाइन कर सकते हैं ये तो हमारे दोनों एग्जाम्पल हो गए। बाद में जब हम करेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो करेक्टरिस्टिक के बाद एग्जाम्पल, लास्ट में जब ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सबसे लास्ट होगा एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वहां पर सबसे लास्ट में लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो जब हम लोग अभी डिफिनीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, और करेक्टरिस्टिक्स के बाद आप लिखेंगे कि एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस क्वेश्चंस में अब पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। The reactions in which rate of reaction is independent on the concentration of reactant is called zero order reaction, and in such reaction the sum of the exponent will be equal to the zero, are called zero order reaction. The reaction in which rate of reaction is independent on concentration of reactant is called zero order reaction. In zero order reaction, sum of exponent
will be equal to G। तो ऐसे रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब इसका हम देखते हैं, ये तो हमने डिफाइन किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते किसे हैं, इसके एग्जाम्पल भी हमने पहले आपको बता दिया। और अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक सिंपल सा रिएक्शन कंसीडर करो, ए है रिएक्टेंट और बना रहा है ये प्रोडक्ट। अगर मान लेते हैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इसका ए है तो स्टार्टिंग में जब टाइम आपने लिया ही नहीं है तो स्टार्टिंग में पूरा का पूरा रिएक्टेंट होगा, ए मोल पर लीटर है ये, और प्रोडक्ट जो होगा वो होगा जीरो। टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम, अगर ये यक्स बन गया, प्रोडक्ट यक्स बन गया, तो जो आपका रिएक्टेंट है वो जो बचेगा वो बचेगा ए माइनस एक्स। तो यही हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ए मोल आपने रिएक्टेंट का लिया है, तो उस कंडीशन में जब आपने रिएक्शन शुरू नहीं किया, कोई टाइम नहीं पास हुआ है, तो उस कंडीशन प्रोडक्ट जीरो होगा। टी टाइम के बाद यदि प्रोडक्ट एक्स बन जाएगा तो जो रिएक्टेंट बचेगा उसमें से एक्स हमें माइनस करना होगा, तो हमने ए माइनस एक्स कर दिया। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये बराबर हो जाएगा, अगर हम इसके रूप में करें, कितना बना है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के जीरो, या प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट आएगा, दिस रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए माइनस एक्स पावर जीरो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो इसका एक्सपोनेंशियल पावर होगा उसका मान आपका जीरो होगा, तो ए माइनस एक्स पावर हमने जीरो कर दिया। फिर इसके बाद जब यहाँ जीरो कर दिया तो इसका वैल्यू होगा वन, ए माइनस एक्स पावर जीरो ये बराबर होगा वन के, तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के जीरो। आप लिख सकते हैं एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं डी एक्स इज इक्वल टू के जीरो डी टी। आप इसी का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू के जीरो इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू के जीरो इंटू टी, ये मिल गया। अच्छा, प्लस यहां पर कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन आपने किया तो यहां पर हो गया आई, वेयर आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहां पर आई जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, तो एट इनिशियल में क्या होगा, एट इनिशियल जब हमारा t बराबर जीरो है, स्टार्टिंग में आप चाहें तो इसको आप नंबर भी दे सकते हैं, मान लीजिए इसको हम 1 कर दें, इसको हम 2 कर दें, तो इनिशियल में जब t बराबर जीरो होगा तो x बराबर भी जीरो होगा। एट इनिशियल टाइम में
जब आपने समय अभी स्टार्ट ही नहीं किया है तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो यहां भी जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो, तो i बराबर भी जीरो हो जाएगा। देन i बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। तो x t की जगह 0 करेंगे तो पूरा के 0 और t का वैल्यू पूरा 0 आ जाएगा, x की जगह भी 0 आ जाएगा, तो i बराबर 0 आ गया। अब यहां पर हम i बराबर 0 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इधर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, क्या मिलेगा? ये मिलेगा x इज इक्वल टू k0t या x बाई टी इज इक्वल टू k0। इक्वेशन नंबर 4, दिस इक्वेशन इज नोन एज, या दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन। इसको हम आपको कहेंगे या रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हम कह लें। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जनरल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो एक मेथड हुआ, आगे चल के हम ग्राफ भी खींचेंगे, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड है, एक तो ये मेथड हो गया, यहाँ पर ग्राफ भी हम खींच सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत हम इसको लेकर, ये हमारा पहला मेथड। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी हम लेकर यूज कर सकते हैं। तो उस कंडीशंस में मान लेते हैं हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को दूसरे रूप में करना चाहें तो यहाँ पर जहाँ A है वहाँ पर A0 कर दें, जहाँ पर X है वहाँ पर AT कर दें। उस कंडीशंस में देखेंगे कि हमारा क्या बनता है, और फिर यहाँ पर हम रिएक्टेंट का ले लेंगे और वहाँ से हम कर सकते हैं। तो दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सोच रहे हैं कि बस हम आपको एक ही मेथड बताएं, दूसरा बताना होगा। दूसरा हम लोग बता सकते हैं, वो आएगा क्या? अगर डायरेक्ट लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, कर ही देते हैं। ये वाला याद रखना, एक और अल्टरनेटिव मेथड। इसका अल्टरनेटिव मेथड अगर करेंगे तो dA बाई dt माइनस कर दीजिए इज इक्वल टू k0 इंटू a के पावर 0। तो इसकी वैल्यू तो आपका हो गया 1, तो ये हो जाएगा माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू k0। ये हो गया माइनस dA इज इक्वल टू k0 इंटू dt। इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, अगर इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे, अगर हम यहाँ पर लिमिट ले लें, ये इनिशियल कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन एट टाइम t, ये अगर हम ले लें तो उस कंडीशंस में हो जाएगा हमारा यहाँ पर A0 माइनस AT इज इक्वल टू k0t।
यानी इसका मतलब ये हो गया कि K0 बराबर हमें मिल गया A0 माइनस AT या A0 बाई T। ये दूसरा फॉर्म का हुआ इक्वेशन नंबर, आप इसको चाहे 5 कर लीजिए या जो भी कर लीजिए। तो ये दो इक्वेशंस मिले हैं, एक ये मिला है, दूसरा ये मिला है। तो या तो आप इसको भी आप ले सकते हैं, ये हमारा मेथड मिला है ये वाला, ठीक है। एक मिनट हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, अगर इसको हम एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर लिमिट लेंगे ऐसे भी कर सकते हैं, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारा हुआ, इसका हम जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू K0T, यानी A0 या A0 इज इक्वल टू माइनस K0T प्लस आई, यहाँ भी प्लस क्या कर दीजिए, आई कर दीजिए। जो हमने डायरेक्ट लिखा था हम कर दे रहे हैं पूरा डिटेल में। तो अच्छा, फिर उसके बाद मान लेते हैं t बराबर 0 है तो x बराबर भी 0, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब t बराबर 0 या एट टाइम t टाइम पर क्या हो जाएगा, एट टाइम t A0 इज इक्वल टू AT के, A0 इज इक्वल टू AT के हो जाएगा। तो t टाइम पर फिर क्या हो जाएगा, एट टाइम t बराबर 0 लेते हैं, t बराबर 0 हो गया, ये t बराबर 0 हो गया तो उस कंडीशंस में AT बराबर क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू A0 के, ये वाला, ठीक है। तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पर ये रहेगा AT ये, तो AT ये बराबर हो गया AT इज इक्वल टू माइनस K0T प्लस आई। तो यहाँ पर हम रख देंगे A0 इज इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ पर 0 रखेंगे तो सब पूरा 0 हो जाएगा, प्लस आई, तो आई बराबर हो गया A0 के। ए वैल्यू को आप इसमें रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू, ये अल्टरनेटिव मेथड बता रहे हैं हम आपको, अल्टरनेटिव मेथड है ये। तो AT इज इक्वल टू हो गया माइनस K0T और प्लस आ गया है I इज इक्वल टू A0, A0, ये देखिएगा। फिर उसके बाद इसको प्लस रहेगा, प्लस इसको रीअरेंज कर दो, इधर कर दो, K0T इज इक्वल टू A0, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा AT। तो यही मिल गया, ये देखिएगा हमने डिटेल में, जो हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया था, तो ये आप डिटेल में कर सकते हैं अगर यहाँ से यहाँ करना चाहें तो, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट कर दिया, आप डिटेल में कर सकते हैं इस तरह से। चलिए, तो ये डिटेल में आपको करना होगा तो आप कर लीजिएगा। तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। तो हमें दो इक्वेशंस मिले हैं, एक तो ये आपका मिला, एक फार्म ये है, दूसरा फार्म ये है। ये इस इक्वेशंस को हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशंस, या इक्वेशंस फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के दो मेथड हमने बताए थे, एक अल्टरनेटिव मेथड बताए थे और एक हमने पहले ही बता दिए थे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो हम आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं
कि ग्राफ अगर हम खींचे कैरेक्टरिस्टिक्स में तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन शो करेंगे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आप देख लीजिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यदि हम टाइम और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। मतलब हम इसको लेकर कर लें, उसको भी लेकर कर लेंगे, तो ये प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, यानी x इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स पहला, x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, ये हुआ, और कुछ तो है नहीं, प्लस जीरो जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एम एक्स प्लस सी, यहाँ कुछ नहीं तो चाहे तो यहाँ आप सी रखें या चाहे तो जीरो रख दें, सी की जगह देख लेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे, वाई एक्सिस पर हम लेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एक्स एक्सिस पर लेंगे टी, ये ओरिजिन से होके पास होगा क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, कुछ दिया नहीं गया है। यहाँ पर हमें मिलेगा स्लोप, और स्लोप की जो वैल्यू होगी, स्लोप की वैल्यू आएगी के नॉट। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो ओरिजिन से होके जाती है, जो स्लोप की वैल्यू है पॉजिटिव है और जिसका मान के नॉट के बराबर है। तो ये कहाँ से, ये वाला ग्राफ हमें कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। इसका भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि चलिए इसका खींच लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर AT और KT के बीच में अगर खींचे हम तो हमें लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, इसको इधर ला दो। AT इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T इज इक्वल टू K, इधर गया तो माइनस हो गया, K नॉट T प्लस A नॉट, ये बना। Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की जगह क्या आ गया, के नॉट, सी की जगह ए नॉट, एक्स की जगह टी, वाई पर ए टी। तो हमें क्या मिला, ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं, स्लोप निगेटिव है, ये देखिएगा ये निगेटिव स्लोप है, और जो स्लोप की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, स्लोप की वैल्यू आ रही है माइनस के नॉट, और यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है उसकी जो वैल्यू आ रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल टाइम। तो देखिएगा जो अल्टरनेटिव मेथड से हम लोगों ने किया था उससे हमें ये वाला ग्राफ मिल रहा है, जो हमने पहला मेथड किया था उससे हमें ये वाला ग्राफ मिला। तो इसका मतलब दोनों प्रेजेंटेशन में हमें डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन मिल रहा है, लेकिन दोनों हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ये ग्राफ खींचते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट इक्वेशन गिव्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड बी प्लॉट, जगह कमी है, बी प्लॉट plotted graph between concentration of reactant at time t versus time gives straight line with negative slope
नेगेटिव स्लोप है वैल्यू इक्वल टू माइनस के नॉट। और दूसरा वो तो अल्टरनेटिव का हो गया कि प्लॉटिंग ग्राफ between concentration of product X and time gives straight line with positive slope value K naught passing through origin। ये तो हमारा पहला हो गया, पहला करेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, हाफ लाइफ पीरियड की बात कर लेते हैं। इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड की बात कर लेते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, अच्छा एक चीज हम और कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब ये हो गया dx/dt इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने कहा कि dx/dt इज इक्वल टू k0 इंटू x a माइनस एक्स पावर 0, ये हुआ। तो इसको आपने हटा दिया तो हो गया dx/dt इज इक्वल टू, अगर इन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचें तो हमें हमेशा ये कांस्टेंट मिलेगा। तो इसको हम चाहें तो हम इक्वेशन बना लें, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पर यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो, या इसके बीच में खींचें, ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट हो गई, तो हो गया dx, नहीं रहने देते हैं इसको, चलिए। तो अगला हम करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, हम लोग जानते हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या है कि जितने समय में कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो द पीरियड इन विच द सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। इसका क्या है, इसमें हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होगा, क्या डिफिनीशन है, द टाइम इन विच ए सब्सटेंस बिकम half of its initial concentration is called half life period। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग जानते हैं K0t इज इक्वल टू A0 माइनस AT। जब T को आपने T हाफ किया तो जो आपका T टाइम पर है वो आपके इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, यानी T की जगह आप T हाफ रखेंगे तो AT की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, A0/2 रखेंगे। तो रख दीजिए K0 T हाफ इज इक्वल टू
ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो के नॉट टी हाफ इज इक्वल टू ये आ जाएगा क्या, ए नॉट बाई 2, ये आ गया। आप इसको इधर कर दीजिए तो टी हाफ बराबर हो गया टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के नॉट, ये हमें मिल गया। इसका मतलब ये हुआ गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम इसको ग्राफ्स के माध्यम से दिखाना चाहें, आप इसको कंपेयर कर लीजिए। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के नॉट, तो वाई इज इक्वल टू ये 1 बाई कर लें इंटू ए नॉट कर दीजिए इसको, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ तो कुछ है नहीं सी, तो इसको आप खींच लीजिए ग्राफ को, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर टी हाफ कर दीजिए, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कर दीजिए, और ये आपके ओरिजिन से होकर जाएगा, ये पॉजिटिव स्लोप मिला 1/2 के, यहाँ पर इसकी वैल्यू मिली, ये ओरिजिन से जा रहा तो जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो 0 है। तो ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमें लिख सकते हैं कि व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप विल बी ऑब्टेन व्हिच हैव द वैल्यू 1/2 के एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हेंस इंटरसेप्ट विल बी 0। तो ये हमारा हो गया क्या, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बाद एक और बचता है हमारा, ये तो वैसे हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, जैसे लगातार अभी करते आए हैं उस तरह से है ये। और अब इसके बाद लास्ट में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लोग जानते हैं कि x/t इज इक्वल टू के नॉट, इसी की यूनिट निकालना है। वेयर x इज द कंसंट्रेशन, चाहे जिसका हो, लेकिन ये है कंसंट्रेशन और ये है टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम का हम मान लेते हैं सेकंड। ये हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये हो गई हमारी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक के बाद अभी हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी बता दिया था, तो उसमें आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर उसके बाद इतना आप करके, इतना ग्राफ बनाकर आप जो है वो दिखा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो, फिर हम सेकंड ऑर्डर के लिए लेके आएंगे। अगर थोड़ी समस्या इसमें है तो सेकंड ऑर्डर को हम प्रयास करेंगे कि और आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें। तो आप अगर इसमें कम भी आता तो जब सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का आप पढ़ेंगे तो ये जीरो ऑर्डर का और भी ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका सहयोग रहा, अगर आप लोगों ने पसंद कर रहे हैं तो हम और भी वीडियोज, हमारा प्रयास है कि हम आपको बहुत सारे वीडियोज केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रोवाइड कराएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।